नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और सपा। यूपी की 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में साथ लड़ेंगे चुनाव। सपा 8 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होना है उपचुनाव। कांग्रेस को उपचुनाव में गाजियाबाद और खैर सीट दे दी गई है। 2 सीटों के अलावा बाकी सीटें सपा लड़ने जा रही है। तो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होना है उपचुनाव। उपचुनावों में साथ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और सपा। तो यूपी की 9 सीटों में होने वाले हैं उपचुनाव और उपचुनाव में साथ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और सपा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन, 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होंगे और यदि बात करें तो दोनों जो पार्टी है कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव। बिल्कुल कविता, देखिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पहले से ही मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में थी। कांग्रेस को जब पार्लियामेंट्री चुनाव में साथ लड़ने की बात आई तो एनडीए गठबंधन में और अन्य पार्टियों को भी जोड़ने की बात आई थी, लेकिन बहुत सारी पार्टियां साथ नहीं जुड़ सकी। कांग्रेस साथ में लगी रही और कांग्रेस को भी बड़ा फायदा हुआ उत्तर प्रदेश में। अब बात आ रही यहाँ उपचुनाव को लेकर के, चूंकि कांग्रेस भी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके भी कार्यकर्ता, उसके भी वोटर और सपोर्टर की संख्या बढ़े और यहाँ पर वो अपने मजबूत कर सके, अपने हाथ पैर को पूरी तरह से सभी लोगों के साथ जोड़ सके। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर के काफ़ी चिंतित है कि अगर आज उपचुनाव में हम इनको 50% की शेयरदारी देते हैं तो जाहिर सी बात है 2027 के विधानसभा चुनाव में यही शेयरदारी को हमको दोहराना पड़ेगा। उस 2027 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह कांग्रेस को रोकते अभी फिलहाल 2 दिन पहले कश्मीर में जब अखिलेश यादव गए थे तो शायद वहां पर राहुल गांधी से भी कुछ चर्चा हुई है, जिसको लेकर के ये सामने बात आ रही है कि अब वो 2 सीट देने के लिए कांग्रेस को तैयार है। जो खैर और गाजियाबाद की सीट है, इन 2 सीटों को कांग्रेस को दिया जा रहा है। अभी इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे और कल शाम को 1 सीट जो बची थी उस पर भी घोषित कर दिया। 7 सीटों पे कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया और 2 सीट खैर और गाजियाबाद, इन 2 सीटों को कांग्रेस को देने की बात चल रही है, जिसमें बात फाइनल हो रही है। और रही मिल्कीपुर की बात, तो मिल्कीपुर में पटिशन होने की वजह से उस सीट पे अभी भी चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है, अन्यथा 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे ही उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। 2 सीटें कांग्रेस के लिए उसने छोड़ रखी है। सबसे बड़ी बात है कि आज की जो ये शेयरिंग होगी, जो कैंडिडेट की जो शेयरिंग होगी, वो शेयरिंग आने वाले समय में 2027 में भी यह समस्या खड़ी होगी। इस वजह से अखिलेश यादव ने पहले से ही यह व्यवस्था बना रखी है कि अगर उनको हम इस बैक फुट पे रखेंगे, कम में रखेंगे, तो आने वाले समय में हमारे पास यह निर्णय लेने की पूरी तरह आज़ादी होगी। दूसरी बात, 2027 में ऐसा लग रहा समाजवादी पार्टी को कि हम फुल फ्लेश गवर्नमेंट बना लेंगे। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता और वो खुद पूरी तरह उत्साह से लबरेज हैं। 2024 के चुनाव के बाद से पूरी तरह समाजवादी पार्टी पूरे ज़्यादा हरकत में आ चुकी है और उत्साह में है कि उसको लगता है कि 2027 में हम मजबूती के साथ फुल फ्लेश सरकार बना सकते हैं। जी बिल्कुल पवन, यदि बात करें तो कांग्रेस ने अखिलेश यादव से फूलपुर सीट की भी मांग की थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, इन्होंने तो पहले बात की थी कि हम 5 सीट लेंगे 10 में से, लेकिन 10 सीट या 5 सीट इनको दे पाना बड़ा मुश्किल, चूंकि इनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका। पिछले 30 सालों से यहाँ पार्टी सत्ता में नहीं है, दूर दूर से ही काम चल रहा है। उनके कभी 2, कभी 4, कभी 6 विधायक होते थे, कभी बीच में 1 विधायक ही रहे, उनसे ही काम चला रहा था। तो सबसे बड़ी बात है कि उनका जनाधार एकदम खत्म था। समाजवादी पार्टी के सहारे उनका जनाधार बढ़ रहा, तो समाजवादी पार्टी अपना जो स्पेस है उसको खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए उनको बहुत कम स्पेस पे रखना चाह रही थी। लेकिन अब जब जाके बात, पहले से ये 2 सीट देना चाह रही थी, इसको था कि उपचुनाव में अगर बात आएगी तो हम 2 सीट दे देंगे, क्योंकि जो चुनाव है या 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश की जो स्थितियां हैं, प्रदेश की जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, ये सभी इस बात को लेकर के सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात के लिए लगी हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनावी कमान अपने हाथ में ले रखी है और जितनी भी सीटें हैं सब पे 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है। और इसके अलावा वो खुद हर जिले हर सीट पे लगभग 2 से 3 बार उन्होंने अपना कार्यक्रम लगा लिया है। अब जब से चुनाव की घोषणा हो गई इसके बाद से भी कार्यक्रम लगाए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी नाक का सवाल है कि जो भी उपचुनाव होता है ज्यादातर वो सरकार के पक्ष का होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से सामने खड़ी है, जिस तरह से अपनी मजबूती कर रही है, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखी है, अखिलेश यादव ने बूथ स्तर तक 50-50 नेताओं को लगा रखा है कि सभी लोग जो भी वोटर हैं, सपोर्टर, उनके घर तक जाके उनको कन्विंसिंग करना है और वोट के लिए निवेदन करना है। तो ऐसे में जो कंडीशन है उत्तर प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी इस बार उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने के लिए प्रयासरत है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से जब घमासान होगा इस बार 24 का जो चुनाव का जो परिणाम था उसको देख करके जो यहाँ पर वोटर है, सपोर्टर है, उनको लगता है कि उस उपचुनाव में जो पार्टी आगे आएगी उसका जनाधार सबसे ज्यादा होगा और 2027 में वो फतेह करने की स्थिति में होगी। बिल्कुल पवन, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।